इमोशंस ना हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। चाहे नॉर्मल लाइफ की बात करें, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने की बात करें, उसमें भी इमोशंस का ही खेल है। क्योंकि जब तक आप अपने इमोशंस को विन करना नहीं सीखोगे, तब तक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी सही तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते। और रियल लाइफ में भी अगर आपने अपने इमोशंस को जीतना नहीं सीखा ना, तो कोई भी आपको कहीं से भी किक मार जाएगा और आप फुटबॉल की तरह इधर से उधर लुढ़कते रह जाओगे। इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आपके इमोशंस आपको कंट्रोल करेंगे। अब नेगेटिव इमोशंस आना ना स्वाभाविक सी बात है, सबकी लाइफ में आते हैं। लेकिन मैटर ये करता है कि हम उसको कितना जल्दी ओवरकम कर लेते हैं और कितना जल्दी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, उसको डाइवर्ट कर पाते हैं। और अगर हमने इनको डाइवर्ट करना सीख लिया ना, और इनको बहुत जल्दी हम ओवरकम करने लग गए ना, तो धीरे धीरे हम इन इमोशंस के ऊपर जीत भी हासिल कर सकते हैं। तो आज की जो बुक है मास्टर योर इमोशन, जो कि थेबो मोरियस के द्वारा लिखी गई है, ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, दोनों ही केस में आपको ये बुक बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट चैप्टर कहता है अंडरस्टैंड योर सर्वाइवल मैकेनिज्म। अब सर्वाइवल मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे कि इसको एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपके मन में अपनी रिलेशनशिप से रिलेटेड डाउट रहते हैं, ठीक है, कि कोई मुझे मतलब चीट ना कर दे या कोई मुझे हर्ट ना कर दे, तो उसकी वजह से आपके माइंड में पहले से ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं। चाहे वो सामने वाला बहुत अच्छा है, अभी वो कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आपके मन में ही नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आप अपने सर्वाइवल के लिए ना, अपने आप को उस चीज़ से बचाने के लिए, हर्ट से बचाने के लिए खुद ही ऐसी हरकतें करोगे जिससे सामने वाला परेशान हो जाएगा और वो वैसे ही करने लगेगा जैसा आप सोच रहे थे। इस सर्वाइवल मैकेनिज्म को ऑथर ने इनविजिबल रिमोट कंट्रोल भी कहा है। इसको और एग्जांपल से समझते हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो कि किसी चीज़ में हम लगातार जस्ट सपोज कि फेल हो रहे हैं, कोई चीज़ जो है हमें नहीं मिल रही है, और जब कोई उससे रिलेटेड हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हमारे ऊपर हमारे जो इमोशंस हैं वो हावी होने लग जाते हैं। बिकॉज हमने अपने माइंड में कहीं ना कहीं ये सेट कर रखा है कि अगर मैं इस चीज़ में सफल नहीं हो रहा, या ये चीज़ अगर मुझे मेरी लाइफ में नहीं मिल रही है, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मुझे जज करेंगे और वो मेरे लिए नेगेटिव कमेंट्स करेंगे। तो ये जो है हमने अपने माइंड के अंदर बिठा रखा है, और ये सर्वाइवल मैकेनिज्म जो है हमारे लिए वर्क करता है। और जब वैसी सिचुएशन हमारे सामने आती है, कोई हमारे सामने कोई क्वेश्चन ही पुट कर लेता है उससे रिलेटेड, तो हमारे सारे इमोशंस जो है वो हावी हो जाते हैं। तो बुक के एंड में बहुत सारे सोल्यूशंस जो है वो ऑथर ने दिए हैं, जिसको हम एंड में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस चैप्टर के अंदर उन्होंने बोला कि अपने थॉट्स को डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। सबसे पहले अवेयर हो अपने सर्वाइवल मैकेनिज्म से कि कहाँ से ये इमोशंस आ रहे हैं। क्योंकि जब तक, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने ये सोच लिया कि इमोशंस तो बहुत ज़रूरी हैं, ये नेगेटिव इमोशंस आना, ये रोना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ और ये होना चाहिए, तो आप अपने इमोशंस को कभी डायरेक्शन देंगे ही नहीं, आप अपने इमोशंस पे कभी काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने उसको स्वीकार कर लिया है। इसलिए अगर आपने उसको स्वीकार कर लिया ना, तो ये जो वीडियो आप यहीं छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि आगे देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आप अपने इमोशंस को ना तभी जीत सकते हो जब आपने अपने इमोशन को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो कि मेरे अंदर ये कमी है और मुझे इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि जब तक आप काम नहीं करेंगे ना, आप उसकी डीप रूट तक जाएंगे ही नहीं कि कौन सा सेल्फ मैकेनिज्म है जिसको मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, जो मुझे डरा रहा है और मुझे पता ही नहीं। तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो ऑथर है ना, वो हमें यही कहने की कोशिश कर रहा है कि अपने इमोशन के नेचर को समझो। क्योंकि जब तक आप जो है उस इमोशन के नेचर को नहीं समझेंगे, उसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, तब तक जो है आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। और अपने इमोशन से डरना नहीं है कि मेरे अंदर ये नेगेटिव इमोशन क्यों है। मतलब कई बार होता है ना कि हम ये कि मेरा स्वभाव ही ऐसा, मेरा नेचर ही ऐसा, गॉड ने मुझे इतना सेंसिटिव क्यों बनाया। वो सब करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अपने इमोशन को सबसे पहले, कि ये इमोशन है और ये अच्छे के लिए है, मतलब ये इमोशन मुझे कुछ सिखाना चाहता है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, ये मुझे एक इंडिकेटर है जो मुझे बता रहा है कि मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। तो अपने उस नेगेटिव इमोशन को भी ना सबसे पहले पॉजिटिव लेना शुरू करो, और फिर उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करो। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अभी हमने उस लड़की का एग्जांपल लिया कि उसके माइंड में वो डीप रूटेड जो मैकेनिज्म था वो ये था कि कोई भी रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती है, मतलब ये रिलेशनशिप भी वर्स हो सकती है। उसके अंदर में डाउट और फियर था अपनी रिलेशनशिप को लेकर। तो उसके लिए उसको उन रिलेशनशिप्स को देखना चाहिए जो बहुत अच्छी चल रही हैं, मतलब ऐसी मूवीज़ देखो, ऐसे सॉन्ग्स देखो, ऐसे लोग अपने सराउंडिंग देखो जो कि अभी तक भी बहुत अच्छी रिलेशनशिप आपस के अंदर निभा रहे हैं। तो उससे आपके अंदर एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा कि नहीं, लाइफ में ना ऐसा भी होता है, हमेशा ऐसा ही नहीं होता। और ऐसे ही आप
अपने जो भी आपके अंदर सर्वाइवल मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से आपके इमोशन आप पे हावी हो जाते हैं, वो आपको खुद देखना है और उससे अपोजिट जो है, ताकि आप अपने सर्वाइवल मैकेनिज्म को अपडेट करें, मतलब जो नई प्रोग्रामिंग है उसको फीड करें। उसके लिए ऑब्वियसली आपको उससे अपोजिट जो चीज़ें हैं वो पढ़ना सुनना शुरू करना पड़ेगा, और जितना आप उसको देखेंगे बार बार, आपके अंदर का जो वो मैकेनिज्म है वो चेंज होने लगेगा, क्योंकि जब तक आप उसे चेंज नहीं करेंगे तब तक आपके इमोशंस जो आप पे हावी होते रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है इम्पैक्ट ऑफ योर बॉडी ऑन योर मूड। जैसे कि हमारे माइंड के थॉट्स जो हैं वो हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं, सेम ऐसे ही हमारी बॉडी भी जो है वो हमारे माइंड को इम्पैक्ट करती है। मीन्स कि जो भी आप, जैसे कि हम स्माइल करते हैं, ठीक है, तो उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर आता है। सेम ऐसे ही अगर हमारा मूड अच्छा है तो उसका रिफ्लेक्शन बॉडी पर है। सेम ऐसे ही अगर हमारा मूड अच्छा नहीं है लेकिन हम अपने बॉडी के पोस्चर्स को चेंज कर लें तो भी वो हमें बहुत फ़ायदा करेंगे। अगर आप अपने पोस्चर को 2 मिनट के लिए भी ठीक कर लेते हैं तो उसका असर आपके थॉट्स पर आने लगता है। मतलब इट्स अ वाइस एंड वर्सा। जब भी कभी आपका मूड ठीक नहीं हो तो आप जो है अपने मसल्स को थोड़ा सा स्माइल करने की कोशिश करो। मतलब इमोशंस हैं लेकिन अपने बॉडी के पोस्चर को चेंज करो। मतलब रोने का मन कर रहा है लेकिन उसमें भी स्माइल करने की कोशिश करो, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड के जो थॉट्स हैं ना वो भी चेंज होने लगेंगे। इसी तरह से अच्छी नींद भी जो है वो बहुत इम्पैक्ट करती है आपके इमोशंस को। अगर आप 6 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेते हैं, 3 टाइम अगर आप फूड खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, तो आपको 6 से 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। अगर आप कम सोना चाहते हैं तो आपको अपने फूड की क्वांटिटी को भी कम करना पड़ेगा। इसके अलावा ऑथर ने रोज़ वर्कआउट करने पर भी एम्फेसाइज किया है कि जितना आप अपनी बॉडी को हिलाते हो ना, तो आपकी बॉडी से आपके मूड, आपका बिहेवियर और आपके रिजल्ट्स जो है वो चेंज होने लगते हैं। इट्स लिंक्ड। रैल्फ वॉल्डो एमर्सन कहते हैं कि आप वही बन जाते हो जो आप दिन रात सोचते हो, इसलिए वही सोचो जो आप बनना चाहते हो। आपके थॉट्स ना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके मूड को चेंज करने के लिए। अभी रिसेंट ही मेरे ही एक पर्सनल एग्जांपल है कि मुझे किसी वजह से ना अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो जैसे ही मैं सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आई कि मैं जो थॉट मैंने चूज़ किया है ना, उसकी वजह से मैं अपसेट हूँ। सामने वाले ने जो किया है उसकी वजह से मैं अपसेट नहीं हूँ। मतलब वो तो उसने जो किया किया, लेकिन स्टिल उसकी हरकतों को देख के जो मैं अपने थॉट क्रिएट कर रही हूँ, मैं उसको नहीं भी करना चाहूँ तो चलेगा ना, मैं अच्छे थॉट्स क्रिएट कर सकती हूँ। तो मैंने इमीडिएट स्टॉप किया और मैंने एक अच्छा थॉट चूज़ किया। वो थॉट को जब चूज़ किया तो मुझे अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो गई, एंड आई रियलाइज दैट कि मेरी जो फीलिंग्स हैं वो मेरे हैंड में है। मतलब हम क्या क्वालिटी के थॉट्स चूज़ करते हैं, मतलब इंस्टेड ऑफ कि क्या सिचुएशन है ये मैटर नहीं करता, लोग क्या कर रहे हैं मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि हम कौन से थॉट्स चूज़ करना चाहते हैं। तो जब मैंने देखा कि ये वाले थॉट्स चूज़ करके ना मुझे अच्छा फील हो रहा है, तो मैंने कहा मैं यही वाले थॉट्स सोचूंगी, मुझे ये सोचने ही नहीं है। इसलिए अच्छे थॉट्स क्रिएट करने के लिए आपके पास अच्छे थॉट्स का स्टॉक होना बहुत ज़रूरी है माइंड में, और दूसरा आपके माइंड की प्रोग्रामिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। तभी आपको राइट टाइम पे ना वो थॉट्स आपकी स्क्रीन पर पॉपअप होंगे। नहीं तो कई बार घंटों बीत जाते हैं, राइट क्वालिटी ऑफ थॉट हमें टच ही नहीं होता, याद ही नहीं आता। वो याद इसलिए नहीं आता क्योंकि आपकी चर्निंग में बहुत कमी है। अच्छे थॉट्स आपने सुने हैं, पढ़े हैं, एक्सेप्ट करें, लेकिन अगर आपने उन्हें चर्न नहीं किया ना, तो वो आपके माइंड का हिस्सा तो है लेकिन वो आपकी स्क्रीन पर अपडेटेड नहीं रहते हैं, इसलिए वो आपको याद ही नहीं आते हैं जब उन थॉट्स की आपको ज़रूरत होती है। इसलिए इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि वो जो थॉट्स है ना उन्हें आप बार बार रिवाइज करते रहो, तो वो आपकी स्क्रीन पर ना ऊपर ऊपर रहेंगे, और जब भी आपको उन थॉट्स की ज़रूरत होगी ना तो वो आपके लिए रेडी होंगे, आप ईजी से उनको पिक कर पाएंगे। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर ऑथर जो है मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि हमें ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाना चाहिए, रेगुलर हमें एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना चाहिए, जो कि बहुत हेल्प करते हैं हमारे थॉट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और जब थॉट्स की क्वालिटी इंप्रूव होगी तो आपका मूड, आपके इमोशंस जो है ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास योर ब्रीदिंग इम्पैक्ट ऑन योर इमोशंस, कि आप 1 मिनट के अंदर कितनी बार साइकिल रिपीट करते हैं अपनी ब्रीदिंग का, वो भी डिसाइड करता है आपके इमोशंस को। जितना हम सही तरीके से सांस लेना सीखेंगे, धीमी सांस लेंगे, उतना हमारे अंदर एंग्जाइटी कम होती है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, फियर कम आता है। तो इस बुक के अंदर बताया गया है कि अगर आप 1 मिनट में 8 साइकिल रिपीट करते हैं अपनी ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट का, तो आप अपने स्ट्रेस को बहुत ओवरकम कर पाएंगे, अपनी एंग्जाइटी को बहुत ओवरकम कर पाएंगे। अगर आप 1 मिनट में 4 साइकिल रिपीट करते हैं तो आप अपनी इमोशन से अवेयर होने लगेंगे और उसको सॉर्ट आउट करने का सोल्यूशन जो है वो आपके माइंड में आने लगेंगे।
नेक्स्ट चैप्टर में ऑथर हमें समझाते हैं इमोशंस बनते कैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि 2 तरीके से इमोशंस बनते हैं। एक तो बिना मतलब जब आप इमेजिनेशन करते रहते हो, मतलब अपने ही मन से आप बनाते हो कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब लंबी कहानी अपने अंदर बना लेते हो। तो बिना मतलब की जो इमेजिनेशन है उससे आपके इमोशंस बनते हैं। दूसरा, जो चीज़ आप बार-बार क्रिएट करते हो बाहर की सिचुएशन को देखकर, जैसे थॉट्स आप बार-बार क्रिएट करते हो, वैसा आपका इमोशन बन जाएगा। लोग ना आपको आपके इमोशन से जानते हैं, क्योंकि आपके इमोशंस ही आपके बिहेवियर को डिसाइड करते हैं। इसलिए अपने इमोशंस को बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने इमोशन से जाने जाते हो। इस चैप्टर के अंदर ऑथर हमें एक सोल्यूशन देते हैं कि हमें जो लाइफ में नेगेटिव इंसिडेंट हुए हमारे साथ, जो कि हमारे फेवर में नहीं थे, हमारे अकॉर्डिंग नहीं थे, उनके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना, ठीक है। उनको हमें ज़्यादा याद नहीं करना। हमें अपने लाइफ के उन पॉजिटिव इवेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है जिनसे आपको खुशी मिलती है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव इवेंट्स को याद करेंगे तो आप बार बार वो सोच रहे हैं, और जो बार बार सोचा जाएगा वही आपका इमोशन बनता जाएगा, वही आपका बिहेवियर बनता जाएगा। इसलिए उन नेगेटिव जो लाइफ में मोमेंट्स हैं उनको याद ही नहीं करना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास, प्रिपेयर योर माइंड टू फील पॉजिटिव इमोशन। हमें अपने माइंड को ना ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कई बार पॉजिटिव इमोशंस को फील करने के लिए। उसको उसकी आदत डलवाने के लिए आपको अपने साथ बैठना पड़ेगा, और आप सहारा ले सकते हैं विजुअलाइजेशन का और इमेजिनेशन का, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है जो कि हमारे माइंड को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो पड़े हुए ओल्ड मैकेनिज्म्स हैं ना, उनको भी डीप रूटेड, मतलब डीप जाकर उनको भी आप जड़ से उखाड़ के अपने नए इमोशंस जो है वो डाल सकते हो, तो वो आपके लिए नेचुरल वर्क करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए इमेजिनेशन और जो विजुअलाइजेशन है वही ये काम कर सकते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर ऑथर जो है वो हमें एक सोल्यूशन देते हैं कि आप इस इमेजिनेशन में क्या कर सकते हो। आप अपने किसी भी एक ऐसी सिचुएशन को सामने लाओ जिसमें आपने नेगेटिव रिएक्ट करा था, और अब आप उसको सोचो कि आप इसको कैसे कर सकते थे, आप अपने किस ढंग से इसको करना चाहते थे, या पॉजिटिवली आप उसको कैसे परफॉर्म कर सकते थे। फिर नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास, शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस एंड लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। तो शॉर्ट टर्म जो हमारे पास सोल्यूशंस है वो तो हमारे पास बहुत सारे हैं, हम सब जानते हैं। अच्छे पार्क में चले जाओ, अच्छे प्लेस पे चले जाओ, अच्छे फ्रेंड से मिल लो, कुछ बुक्स पढ़ लो, या फिर टीवी देख लो, मूवी देख लो। तो ये सब चीज़ें हमारी शॉर्ट टर्म में आ जाती हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या है हमारे पास, यस, डीप रूटेड ब्रीदिंग हो गया, क्या कहते हैं, डीप ब्रीदिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड हो गया। और इसमें बात की है कि कंसल्ट करना किसी भी स्पिरिचुअल गुरु से या टीचर से, जो कि आपको राइट गाइड करे, और आप ऐसे होली प्लेस पर जाएं, बार बार जाएं, ऐसे प्लेस पर जाएं जहाँ पे बैठकर आपको बहुत शांति मिले, जिससे जो है आप अपने, क्योंकि जब आपका मन शांत होता है ना तभी आप डीप जा सकते हो। जब तक आपके मन में बहुत सारे थॉट्स हैं, आप डीप जा ही नहीं सकते। तो कई बार जो है इन्वायरमेंट ऐसा नहीं होता, तो इन्वायरमेंट ऐसा हम चूज़ करें जहाँ पे जाके हम अपने इन इमोशंस के ऊपर काम कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास, टेकिंग केयर ऑफ व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। वैसे तो जनरली हम कहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये हमें नहीं सोचना चाहिए, लेकिन ये जो टेक्निक है ना, इमोशन को ओवरकम करने में बहुत हेल्प कर सकती है। मीन्स इसको हम पॉजिटिव वे में लेते हैं कि आप अपने आप को ये समझो कि मैं स्टेज पर हूँ, ठीक है, मैं बहुत मेन पर्सन हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ। अगर आप अपने आप को मेन समझते हो, हीरो एक्टर समझते हो, इंपॉर्टेंट समझते हो, तभी जो है आप अपनी वैल्यू कर पाओगे, तभी जो है आप आगे जा सकते हो। अगर आप ही अपने आप को बहुत डाउन हो समझते हो कि नहीं नहीं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो आप जो है अपना वैसा ही ऑरा बना रहे हो। इसलिए जब आप अपनी ये थिंकिंग रखते हो कि येस आई एम वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग, और मैं स्टेज पे हूँ, बहुत से लोग मुझे देखते हैं, बहुत से लोग मुझसे सीखते हैं, मुझसे मिलते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप अपने इमोशंस पे काम करेंगे, क्योंकि जो आप क्रिएट करेंगे आपको बहुत से लोग देखकर वैसा फॉलो करने वाले हैं। ऑथर हमें कहना चाहते हैं, एक तो अपने आप को हमेशा समझो कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, और सेकंड, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना कभी नहीं खोना। लोग चाहे आपको रिस्पेक्ट करें ना करें, लेकिन अपने आप को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ, ठीक है। आई एम मतलब वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग, आई एम अ स्पेशल बीइंग एंड लवफुल बीइंग। जो भी आपकी एफर्मेशंस है ना, वो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाती हैं। तो अपनी जो एफर्मेशंस है उनको हमेशा जो है याद रखो कि मैं कौन हूँ। तो आपको, आप
कभी भी दूसरे लोग फिर आपको किस तरीके से जज करते हैं, वो आपके लिए क्या कहते हैं, वो आपको ज़्यादा आपके लिए मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई। फिर लास्ट चैप्टर में ऑथर हमें कहते हैं कि कई बार ना लैक ऑफ मोटिवेशन भी है, वो भी बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। और वो मोटिवेशन के लिए अच्छी बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अच्छी स्टोरीज़, अच्छे लेक्चर्स, अच्छे लोगों को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमेशा मोटिवेट रहते हैं, उन लोगों का सानिध्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें जो है ऐसी चीज़ें सर्च करनी है और उनका संग हमें ज़्यादा करना है। और दूसरा, अपनी मोटिवेशन को ना बनाए रखने का ये भी कारण होता है जब हम वो काम नहीं करते जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जिसको हमने बहुत बार डिसाइड कर लिया और हम उसको डिले करते रहते हैं। और जब हम उसको नहीं करते ना, तो धीरे धीरे हमारे अंदर से मोटिवेशन कम होने लगती है। इसलिए जो भी काम आपने डिसाइड किया है उसकी चेकलिस्ट बनाओ, उसके ऊपर चार्ट बनाओ कि मैंने इसको कितना करना है, कब करना है, और जब तक आप उसको कर ना लो ना, उस दिन आपको सोना नहीं है। मीन्स अच्छे से उसको प्लान करो और उसको कंप्लीट करो। ऑथर जो है हमें एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सरसाइज देते हैं कि आप अपनी जर्नल भी रख सकते हो, डायरी रख सकते हो, जिसमें आप अपनी इमोशंस को नोट करो कि आज सारा दिन मैंने कैसा फील किया। क्योंकि जब तक आप ये चार्ट नहीं रखेंगे ना, आप अपने इमोशन से अवेयर नहीं हो पाएंगे कि आज मैं हिला था या मैं शेक हो गया था, उसकी वजह क्या थी। जब तक आप रात को बैठकर अपने ऊपर काम नहीं करोगे ना कि ये चीज़ आज क्यों हुई थी, ठीक है, मतलब मेरी क्या कमी रह गई थी, तो जब आप ये चीज़, इसको कहते हैं ना अपनी कचहरी लगाना, मतलब अपना खुद ही देखना, सेल्फ रिफ्लेक्शन कि मैं कहाँ कमी मेरी रह गई थी, तो ये आपको रोज़ करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी, तो उन्होंने कहा कि कोई भी एक इमोशन ले लो जो आपको बहुत ज़्यादा दुखी करता है, चाहे वो छोटा है बड़ा है डजेंट मैटर, लेकिन जिसे आप चेंज करना चाहते हो, तो एक ही इमोशन पर अभी काम करना शुरू करो और देखो कि वो कब कब आता है। वो आज सारा दिन आया नहीं आया, वो आया तो क्यों आया और उसको आप कैसे डील कर सकते थे, उसका क्या रीज़न है, क्या चीज़ जो है जो मुझे मिल नहीं रही है, और अगर सामने वाला तो हो सकता है दे ना दे, तो मैं अपने आप को यहाँ पे कैसे मोल्ड करूँ, मेरे अंदर किस शक्ति की कमी है, तो उस शक्ति को मुझे कैसे बढ़ाना है। तो तभी आप जो है डेप्थ में जाएंगे और अपने ऊपर काम करेंगे। और जब आपने काम करना शुरू कर दिया ना, तो उसी दिन से आप उस इमोशन को जीतने लग जाते हो सकता है 100% नहीं जीत रहे हो, लेकिन परसेंटेज में उसको जीतना शुरू कर देते हो। चाहे आपने 2% जीता, 5% जीता, धीरे धीरे 10 जीतोगे, 15 जीतोगे, 20 जीतोगे। इसलिए कभी भी स्टॉप नहीं होना, रुकना नहीं है और अपने इमोशंस को जीतते रहना है और इस पर काम करते रहना है। तो होप ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।